हाउ डू यू सर्वाइव अ डिवोर्स इमोशनली? उस वक्त इमोशंस आर रनिंग हाई, उस वक्त सेंटिमेंट्स आर रनिंग हाई, उस वक्त हम एक्स्ट्रा सेंसिटिव हुए होते हैं, हमें गुस्सा भी चढ़ा होता है। और हमारा एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, या हम पहले क्या कर सकते थे, पास्ट में रहते हैं कि अगर मैं ये कर लेती, वो कर लेती, वो कर लेती तो ऐसे हो जाती चीज़ें, या फिर हम फ्यूचर का सोचना शुरू कर देते हैं और स्ट्रेस आउट करना शुरू कर देते हैं कि आगे सर्वाइवल कैसा होगा, आगे बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, आगे काम क्या करना है, आगे और सारा कुछ क्या करना है। सो मेरी बेस्ट एडवाइस ये होगी कि द टाइम दैट यू आर गोइंग थ्रू द डिवोर्स, दोज 3 months अपने आप को ग्राउंडेड रखें, और जितना ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट में रख सकते हैं, प्लीज़ ट्राई एंड कीप योर सेल्फ इन द प्रेजेंट, बिकॉज it's the only way that you're going to survive. Hi guys, this is Amna Kardar. Welcome to my YouTube channel, and if you haven't subscribed, subscribe, like, share and comment and turn the notifications on ताकि जब मेरी नई वीडियो लगे तो आप लोगों को फौरन पता चल जाए. So today I'm going to be talking about how you can emotionally survive a divorce. Divorce एक ऐसी चीज़ है which is not a nice time for anyone. Divorce जो है ना, वो एक शादी का जो सबसे बड़ी चीज़ एक शादी में हो सकती है, या एक सबसे बड़ा धमाका जो शादी में हो सकता है, वो तलाक है. और तलाक का वर्ड वैसे ही सुन के लोग घबरा जाते हैं. सिर्फ हम क्या घबराएंगे, हमारे इर्द गिर्द के जितने लोग होते हैं वो भी घबरा जाते हैं. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू कम एंड टॉक अबाउट दिस अ लिटिल बिट कि मैंने अपनी डिवोर्स किस तरह से सर्वाइव की थी. एंड माई डिवोर्स वॉज हैपनिंग ड्यूरिंग कोविड. तो कोविड में ना मैं अपने आप को काम में बिजी रख सकती थी, ना मैं अपने आप को दोस्तों के साथ बिजी रख सकती थी, ना मैं कहीं बाहर जा सकती थी, ना मैं ट्रैवल कर सकती थी. सो मैंने घर पे बैठ के किस तरह से ये टाइम कोप अप किया और उसको सर्वाइव किया. मैं ये भी नहीं कर सकती थी कि मैं बिल्कुल विक्टिम मोड में चली जाऊं, बिकॉज आई हैव अ डॉटर, और जो मैं करती उसका इफेक्ट डायरेक्टली उस पर होता. ऑलरेडी शी वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू समथिंग. इट वॉज अ वेरी मेजर चेंज. देखें, जब तलाक हो रही होती है तो ख़वातीन के लिए स्पेशली मुश्किल इसलिए होता है, स्पेशली इन पाकिस्तान, बिकॉज आप अपना घर छोड़ के वापस या तो पेरेंट्स के घर आ जाते हो या कहीं और शिफ्ट हो जाते हो. आपकी इन्वायरमेंट चेंज हो जाती है. आपने जो घर अपने हाथों से, अपने प्यार से, चाहे वो रेंट वाला घर हो या आपका अपना घर हो, आपने वो घर बनाया होता है. उस घर के साथ कुछ ड्रीम्स एसोसिएटेड होती हैं. आप कहाँ कहाँ से चीज़ें ला के उस घर को सजाते हो, उसको प्यार से बनाते हो. एंड व्हेन यू आर बिल्डिंग दैट, यू आर बिल्डिंग ड्रीम्स, यू आर नॉट बिल्डिंग इट थिंकिंग दैट इट्स गोइंग टू ब्रेक वन डे. और जब वो इतना बड़ा ख्वाब एक दिन टूट जाता है, मतलब हमारा तो दिल टूटता है, तो हम टुकड़ा टुकड़ा हो जाते हैं. तो जब इस तरह की कोई चीज़ होती है और तलाक होती है, तो हमारी तो ड्रीम्स भी शैटर हो जाती हैं, हमारा दिल भी टूट जाता है, हम खुद ही एज ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बिल्कुल टूट जाते हैं. एंड इफ़ यू हैव किड्स, ऑब्वियसली उनकी भी ड्रीम्स टूट जाती हैं. सो टू सर्वाइव समथिंग लाइक दिस, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट इमोशनली. एक तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको 10 किस्म की एडवाइसें दे रहे होते हैं. पहली बात तो ये है कि रिस्पेक्टफुली अपने एल्डर्स को भी और बाकी सारों को भी आप ये कह सकते हैं कि देखें, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, इफ़ यू वांट टू बी देयर, इफ़ यू नीड योर स्पेस, आस्क फॉर इट. क्या होता है कि लोग हमारे इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, हमें उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही होती, उस वक्त एवरीथिंग इज़ रनिंग हाई, हम लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा हुए होते हैं, हम सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हुए होते हैं, कभी गुस्सा आ रहा होता है, कभी रोना आ रहा होता है, कभी समझ नहीं आ रही होती है, और फिर इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते हैं और वो हर वक्त आपको कुछ ना कुछ अपनी 2 cents और एडवाइस देते हैं. दे माइट बी कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें हर वक्त एडवाइस या लेक्चर्स की ज़रूरत हो. कुछ वहाँ आपको बैठ के कहेंगे, अच्छा हुआ तुम इसमें से निकल गई, तुम्हारे लिए यही बेहतर है. भाई है या नहीं है, ये बात की बात है. कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, यार तुम ये कर लेती, अगर तुमने ये कर लिया होता, तुम्हें ये कर लेना चाहिए था. भाई उस वक्त इट्स टू लेट टू डू एनी ऑफ दैट, राइट. सो आपको सपोर्ट ज़रूर चाहिए, लेकिन प्लीज़ ये लोग भी जो सपोर्ट दे रहे होते हैं, दे ऑल्सो नीड टू काम डाउन, बिकॉज हमारी एक हैबिट है, हम हर चीज़ को अपने बारे में बना लेते हैं. But if you're somebody who is going through a divorce, or who is about to go through a divorce, or who has been through a divorce, तो I would just like to share कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था और मैंने क्या चीज़ देखी है, जिससे एटलीस्ट आप वो चीज़, वो टाइम है तो मुश्किल टाइम, आसान तो नहीं हो सकता, बट उसको कंसिडरेबली अपने लिए सैनिटी रखने के लिए किस तरह से बेहतर तरीके से गुजार सकते हो. जब वो 3 महीने डिवोर्स के पीरियड के गुजर रहे होते हैं, आपको पता है कि अब कोई रिकन्सिलिएशन का चांस नहीं है, देन जिस तरह व्हेन वी लूज समबडी, इट इज़ द डेथ ऑफ अ पर्सन, वी हैव टू ग्रीव इट. पहले शॉक लगता है, फिर गुस्सा चढ़ता है, फिर एंगर आता है, फिर सैडनेस होती है, फिर रोने का दिल करता है. उसी तरह से डिवोर्स के भी ये सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं और आप उसमें से गुजरते हो. यू हैव टू ग्रीव दैट सर्टन टाइम दैट यू हैव पास्ड विद दैट पर्सन, और यू हैव लिव्ड इन दैट हाउस और विद दैट फैमिली और एवरीथिंग. जब तक आप उसको ग्रीव नहीं करोगे, यू विल नेवर बी एबल टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम इट. तो वो जो 3 महीने होते हैं, उसमें जितना ज़्यादा आप अपने आप को सेंटर्ड रखोगे और प्रेजेंट में रखोगे, उतना ज़्यादा आसान. तो देखें, मुश्किल वक्त तो है ही, लेकिन उस मुश्किल को थोड़ा सा आसान करने के लिए, अगर आप पास्ट में रहोगे और ये सोचते रहोगे कि यार ये ऐसा था, ये वैसा था,
क्यों नहीं ऐसे हुआ, क्यों नहीं वैसे हुआ। देखो अब वो सारा कुछ बदल तो नहीं सकता, और अगर आप ये सोचते रहोगे कि मेरा अब आगे सर्वाइवल कैसे होगा और मैं सर्वाइव कैसे करूँगी और आगे गुजारा कैसे होगा, फाइनेंशियल्स का क्या होगा, इसका क्या होगा, बिकॉज इट्स अ बिग चेंज, तो उसको फ्यूचर के लिए छोड़ दो, राइट। फ्यूचर में आपके पास बहुत टाइम होगा ये सोचने के लिए कि आपने बाद में क्या करना है। अपने आप को उस 3 महीने में छुट्टी दे दो, छुट्टी इन द सेंस कि यार अपने आप को ब्रेक दे दो और अपने आप को कहो यार ये 3 महीने जो है मैंने जब गुजारने हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू थिंक कि मैंने किस तरह सर्वाइव करना है, क्या करना है। इस वक्त मैंने ये देखना है कि मैंने ये जो टाइम पीरियड है इसको किस तरह से सर्वाइव करना है और उसमें मेरे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। अगर आपका दिल है कि यार मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए, बिकॉज देखो जब डिवोर्स होती है तो ये 3 महीने ट्रॉमा के नहीं होते हैं, ऑब्वियसली कुछ अरसे से उस शादी में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो वो आपकी बॉडी उस वक्त से टायर्ड होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रेस्ट, सेकेंड ऑफ ऑल यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को ब्लेम बिल्कुल नहीं करना है। अपने पे भी तप चढ़ती है, अपने पे भी गुस्सा चढ़ता है कि यार, बिकॉज देखो नोबडी लाइक्स टू फेल, राइट। अगर हम किसी टेस्ट में भी या किसी इंटरव्यू में भी जाते हैं या किसी और चीज़ में भी जाते हैं तो किसी को फेल होने का शौक नहीं है। एवरीबडी वांट्स कि दे शुड एस इट, ये हमारा एज ह्यूमन बींग्स नेचर है। दूसरा, हमारी सोसाइटी और कल्चर इस तरह का है कि हर चीज़ एक कंपटीशन बना देती है। तो कंपटीशन उस तरह से शादी में भी होता है कि मैंने अपनी शादी बेहतर चला ली और देखो इसकी तलाक हो गई है, चाहे कोई कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है, और चाहे वो अच्छी नीयत से बुरी नीयत से जो भी है, अपने ही बहुत होते हैं जो आपको जजमेंटल लुक्स दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को जज करना शुरू हो जाते हो कि यार मैं फेल हो गई हूँ। शादी टूटना जो है वो एक काइंड ऑफ फेलियर देखा जाता है, स्पेशली हमारी सोसाइटी में। सो आपने बिल्कुल इन चीज़ों को पर्सनल नहीं लेना है। प्लीज़ डोंट जज योर सेल्फ। देखिए 2 हाथों से ताली बजती है, हमेशा मैं ये कहती हूँ। क्लियरली कुछ आपकी गलतियाँ होंगी, कुछ दूसरे की होंगी, लेकिन you know, divorce not every time is a terrible thing. It's a terrible process, but it's not a terrible thing. Sometimes it's actually better for you in the long run. बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला को पता होती हैं, ही नोज़ बेटर। हमें उस वक्त इन चीज़ों का नहीं पता होता है, हम उस वक्त फैदम नहीं कर सकते हैं कि इसमें अच्छाई क्या है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बट आई एम टेलिंग यू एज अ सर्वाइवर ट्वाइस देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आपकी ज़िंदगी वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। तो आप जितना अपने आप को ग्राउंडेड रखोगे उस टाइम पे, जितना आप अपने आप को रिलैक्स्ड रखोगे उस टाइम पे, वो उतना आसान आपके लिए टाइम होगा। मुझे याद है कि मेरी डिवोर्स कोविड के दिनों में हो रही थी और मैं ना दोस्तों से मिल सकती थी, ना अपने आप को काम में बिजी रख सकती थी, ना मैं ट्रैवल कर सकती थी। तो मुझे घर पे रह के इस चीज़ से डील करना पड़ता था, राइट। और बहुत सारे लोग थे ऑब्वियसली फ़ोन पे थे जो हर किस्म की बात करते थे, जो जिसको जितनी समझ में आती है, राइट। तो वो मुझे बहुत समझाते थे कि यार ये नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। आई अंडरस्टैंड पीपल वांट टू बी देयर फॉर यू, यू नीड टू हैव योर कम्राडरी, वेदर इट्स योर फ्रेंड्स और योर फैमिली, लेकिन अपनी स्पेस इसमें बहुत ज़रूरी होती है। लिसन टू मोटिवेशनल स्पीकिंग। अब आजकल की दुनिया में आपके हाथ में आपका फ़ोन है, अगर कुछ और नहीं है तो एटलीस्ट आपका फ़ोन आपके पास है। हम लोग क्या करते हैं, दुखी गाने सुनना शुरू हो जाते हैं, उसमें रोते हैं। रोने में कोई बुराई नहीं है, अगर रोना आ रहा है 100 दफ़ा रो, लेकिन अपने आप को चैलेंज करो कि यार कितना ही रो लूँगी, ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। लेकिन अब ये नहीं कि 3 महीने रोते ही रहो, ठीक है। उसमें अपने आप को गो एंड लुक फॉर थिंग्स ऑन द इंटरनेट। आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, 10 किस्म की और चीज़ें हैं, 10 किस्म के पेजेस हैं, 10 किस्म की वेबसाइट्स हैं हु विच आर देयर टू मेक दिस टाइम अ लिटिल ईजियर फॉर यू। वो जाके देखें, वो जाके सुने, देन एक्सरसाइज करें, कनेक्ट विद नेचर, गो फॉर अ वॉक, गो टू द पार्क। अपने घर से निकलें, अपने घर से इन द सेंस कि मैं तो कोविड में फंसी हुई थी, बट मैं रोज़ जाके 1 घंटा 2 घंटे लॉन में बैठ जाती थी, और मैं सिर्फ लॉन में बैठ के फ़ोन साइड पे रख के आई वुड जस्ट लुक एट द ट्रीज, आई वुड सिट एंड थिंक कि अच्छा दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग थ्रू, बट आमना वॉट यू कैन सर्वाइव इट। अपने आप से मोटिवेशनल स्पीकिंग करनी पड़ती है, अपने एम्स और गोल्स देखें कि यार आमना वॉट यू आर गोइंग टू कम आउट स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस, यू कैन सर्वाइव दिस। बिकॉज जितना आप अपने आप को सेन रखेंगे, जितनी मेंटल हेल्थ पे आप अपनी को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, येस गेट थेरेपी इफ़ यू कैन। आई नो कि हमारे यहाँ पे थेरेपी जो है उसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता। आजकल तो सब कुछ फ़ोन पे हो जाता है, सब कुछ सोशल मीडिया पे हो जाता है। वेदर यू वांट एन इंटरनेशनल थेरेपिस्ट और लोकल थेरेपिस्ट, सारे के सारे जूम कॉल्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर आपकी वो कर सकते हैं। सो डेफिनेटली गेट हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल, ठीक है। अपने हमारे जो लोग होते हैं ना, उनके इमोशन साथ हमारे जुड़े होते हैं, तो उनकी जो बातें होती हैं उनको कई दफ़ा हम सीरियसली नहीं लेते, और दे आर कमिंग फ्रॉम अ पर्सनल स्पेस। सो यू नीड somebody's point of view, what you're going through from not an emotional place. तो talk to a professional। अपने आप को हफ्ते में 1 दफ़ा कर लें, अगर ज़्यादा ज़रूरत है हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें। आप एक प्रोफेशनल से डेफिनेटली ज़रूर बात करें। उस वक्त हमें लग रहा होता है यार ये तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती, हर प्राइस टैग के थेरेपिस्ट आपको मिल जाते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते
बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन कर लें, उनकी कम्युनिटी ज्वाइन करें. इट इज़ वेरी गुड टू ज्वाइन कम्युनिटीज़ जहाँ पे पीपल आर गोइंग थ्रू सिमिलर एक्सपीरियंसेस. फिर आपको ये लगता है कि यार मैं अकेली नहीं हूँ जो इसमें से गुजर रही हूँ, बहुत सारे और लोग गुजर रहे हैं. तो आप क्या करते हो, उसमें आप जाके कितनी भी दफ़ा कमेंट कर सकते हो कि इस वक्त आई एम फीलिंग लाइक दिस, इस वक्त आई एम फीलिंग लो, इस वक्त आई एम फीलिंग कि मैं आगे बच्चों को कैसे पालूंगी, इस वक्त आई एम फीलिंग कि मैं आगे सर्वाइव कैसे करूंगी. सो बहुत सारे लोग उस पर जाके कमेंट करते हैं कि दिस इज़ हाउ आई एम डीलिंग विद इट, दिस इज़ हाउ आई वॉज डीलिंग विद इट. दूसरा, ऑब्वियसली जब आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है कि यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट कॉन्स्टेंटली बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू इट. लेकिन बाकी जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा यार अब कर तो लिया ना बात, अब गेट ओवर इट. लोग थोड़े से इमोशन लेस हो जाते हैं, ऑब्वियसली उनकी पेशेंस रन आउट हो जाती है बिकॉज दे आर नॉट गोइंग थ्रू इट. वो घंटा बैठ के कर लेंगे, फिर वो कहेंगे अच्छा और बात करो. लेकिन हमारा दिल कर रहा होता है कि हम कॉन्स्टेंटली इसके बारे में बात करें. उस चीज़ के लिए ये ग्रुप्स बहुत ज़रूरी होते हैं बिकॉज आप रात के 3 बजे भी अगर फील करो तो आप जाके लिख सकते हो. कोई ना कोई दुनिया में ज़रूर जागा होगा और आपको कमेंट करके या आपको रिप्लाई करके आपका कोई थोड़ी सी दिल हल्का हो जाता है. शेयर किया करें. अच्छा, बहुत दफ़ा हम गलती है क्या करते हैं, हम सब कुछ अंदर दबा के बैठे होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार हम फेल हो गए हैं इस चीज़ में. एंड वेर सच फेलियर्स, यू नॉट अ फेलियर, इट्स जस्ट अ डिवोर्स, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ. देखिए हमारे हार्ट ब्रेक्स होते हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. हमारी डिवोर्स अगर हो जाती है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. हमारी शादी होती है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. एवरी एक्सपीरियंस, कोई इंटरव्यू में हमें नहीं नौकरी मिलती, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. हम उसको अपने सर पे जितना सवार करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप इस टाइम को, इस चीज़ को अपने लिए मुश्किल बना लोगे. आई अंडरस्टैंड कि पीपल कैन हेल्प यू बट एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू इज़ योर सेल्फ. आपको अपना ध्यान खुद रखना है, आपको खुद इस चीज़ में से सर्वाइव करना है. बिकॉज मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि जो लोग इसमें से गुजर रहे होते हैं ना, जिन दो घर तो आप ही 2 लोगों का टूटा है, राइट. तो वो उस तरफ और आप इस तरफ, या वो बच्चे जो इन्वॉल्व है, इफ़ यू हैव किड्स, उन्हीं लोगों को पता है कि उनका क्या लॉस इस वक्त चल रहा है. इट इज़ अ वेरी वेरी बिग लॉस. चाहे अच्छी शादी थी, बुरी शादी थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. चाहे मिजरेबल शादी थी, इट डजेंट मैटर. अपना घर होता है. कोई औरत अपना घर जो है वो जान के छोड़ना नहीं चाहती है. कोई आदमी भी नहीं चाहता कि उसका घर टूटे, कोई बच्चा भी नहीं चाहता कि उसका घर टूटे. लेकिन अगर ये चीज़ हो रही है, बी काइंड टू योर सेल्फ. यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट. यू डोंट नीड टू पुट मोर प्रेशर ऑन योर सेल्फ कि अब मुझे ये करना पड़ेगा टू प्रूव माई सेल्फ टू समबडी, अब मुझे ये करना पड़ेगा. सो अपना ध्यान रखें, बी काइंड टू योर सेल्फ, गो गेट अ मसाज डन, गेट प्रोफेशनल हेल्प, स्टे एज मच एज यू कैन इन द प्रेजेंट. छोड़ दें कि पीछे क्या हुआ था, क्या हो सकता था, क्या उसने किया, क्या आपने किया. अब आप उसको जाके बदल नहीं सकते. और आगे क्या होना है और कैसे सर्वाइव करना है, यार वो टाइम आ जाएगा. क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट. इस वक्त प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में आपने दिन गुजारने हैं, प्रेजेंट में आपने ये टाइम गुजारना है. अगर मूवी देखने का दिल कर रहा है, मूवी देखो. सीरीज़ देखने का दिल कर रहा है, सीरीज़ देखो. मसाज कराने का दिल कर रहा है, मसाज कराओ. पार्क में जाके बैठो, एक्सरसाइज शुरू कर दो, वॉक शुरू कर दो. दूसरी एक चीज़ जो अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं कि हम काम में अपने आप को डुबो देते हैं, या हम पार्टी करने में डुबो देते हैं, या हम बिल्कुल वाइल्ड हो जाते हैं, वो भी मत करें. बिकॉज टेम्पररीली दोज थिंग्स आर गुड, बिकॉज इन द लॉन्ग रन आपको उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा. अपने साथ बैठना बहुत ज़रूरी है. और ये चीज़ मैंने अपनी सेकंड डिवोर्स में सीखी थी. मेरी जब पहली तलाक हुई थी तो मैंने अपने आप को काम में डुबो दिया था, और मैं काम कर रही थी, रेड कार्पेट्स कर रही थी, फैशन वीक्स कर रही थी, और फिर बाकी दोस्तों के साथ निकली होती थी. आई वॉज ऑब्वियसली इन माई लेट 20s. मेरी बेटी वॉज जस्ट 1.5, तो ऑब्वियसली तब उसको शी डिडंट नो व्हाट द हेल वॉज हैपनिंग एज वेल. सो आई कंप्लीटली डेल्ट विद इट इन अदर वे. बट जब मेरी सेकेंड डिवोर्स हुई थी तो एक तो कोविड हो गया था. मैंने वही चीज़ करने की कोशिश की कि काम सुबह शाम करना शुरू कर दिया. और फिर अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि 1 मिनट रुक जाओ, ज़रा बैठो, सोचो, सिट विद योर सेल्फ, लर्न फ्रॉम इट, सी वेयर यू वेंट रॉन्ग, सी व्हाट हैपेंड, डील विद इट नाउ सो यू कैन लेटर ऑन मूव ऑन विद योर लाइफ. रिग्रेट के साथ, मतलब मैंने ज़िंदगी में हर चीज़ जो की है उसमें सोचा है कि यार ये मैं कर लूँ ताकि मैं कल को रिग्रेट ना करूँ. 5 years डाउन द लाइन आई डोंट वांट टू थिंक कि यार अगर मैं ये कर लेती और ऐसे कर लेती. और अगर आप उस वक्त उस चीज़ को डील नहीं करेंगे, देखो मैं आपको बताऊँ, अनफॉर्चुनेटली डाउन टाइम में और ट्रेजिडी के टाइम में इज़ व्हेन यू लर्न मोस्ट थिंग्स अबाउट योर सेल्फ. मैंने बहुत कुछ अपने बारे में सीखा कि मुझे क्या चीज़ मैं गलत करती थी, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, क्या पसंद थी, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी बाकी सारी चीज़ों के बारे में. लर्न अबाउट योर सेल्फ. देयर इज़ इनफ डेटा आउट देयर, देयर इज़ इनफ इंफॉर्मेशन आउट देयर इन द वर्ल्ड विच कैन हेल्प यू डू दैट. देयर आर प्रोफेशनल्स आउट देयर हु कैन हेल्प यू डू दैट. सो जस्ट कीप काम,
एक ट्रेजेडी है, हो गई है, बट वी हैव टू डील विद इट. वी कांट रन अवे फ्रॉम इट, वी कांट डिनाई इट, we can't stay a victim all our lives, we can't run, we can't do any of that. So yes, you are going through it, it is very much a reality. Be kind to yourself, be patient. एक और बड़ी चीज़ जो मैं आपको कहूँगी इन दी एंड वो ये है कि बच्चों के सामने इसके बारे में बात करना छोड़ दें. चाहे आपकी उस इंसान से नहीं बनी और वो शादी नहीं चली फॉर वॉट एवर रीज़न, फैमिली की वजह से, एक दूसरे की वजह से, फॉर वॉट एवर रीज़न, अपने बच्चों के सामने ये चीज़ें डिस्कस ना करें. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे both parents are going to be the children's parents. वो आज आप उनको उनके खिलाफ कर देंगे, कल को इट्स गोइंग टू कम बैक एट यू. वो बाप उनका हमेशा बाप रहेगा, वो माँ उनकी हमेशा माँ रहेगी. सो बच्चों को जितना दूर, वो ऑलरेडी बच्चों के लिए देखें कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट. अब वो उनका भी घर टूट गया, वो वापस नाना नानी के घर आ गए हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये शौक है. उनकी अपनी स्पेस थी, उनका अपना कमरा था, उनकी अपनी रूटीन थी, और वो सारी की सारी अपसेट हो गई है और मैसअप हो गई है. तो उनके लिए जितना नॉर्मल रख सकते हैं, जितनी नॉर्मेलिटी रख सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भी कहें, अपने बहन भाई को भी कहें कि उनके बाप के बारे में या माँ के बारे में उनके सामने बिचिंग ना करें. अपने गुस्सा अगर चढ़ा हुआ है किसी दोस्त को बात कर लें, बाहर जाके बात कर लें, जब बच्चे सो जाएं उसके बाद ये डिस्कशंस कर लें. लेकिन उस वक्त बच्चों के सामने ये सारी डिस्कशंस मत करें. उनके माइंड्स, प्लीज़ डोंट मेक अप देयर माइंड्स अकॉर्डिंग टू व्हाट योर माइंड इज़. आपकी रिलेशनशिप डेंट वर्कआउट, आपकी डिसीजन और जो भी आपके पार्टनर की डिसीजन की वजह से दिस नॉट वर्किंग आउट, द किड्स हैव नथिंग टू डू विद इट. बच्चों को इस चीज़ में से बाहर रखें. बच्चों के सामने हमेशा उनके बाप की या माँ की तारीफ़ करें और उनसे कहें कि मामा एंड डैड देर टेकिंग सम टाइम एंड वर फिगरिंग इट आउट, और वट एवर. अगर बहुत छोटे हैं ऑब्वियसली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बड़े हैं तो उनको बिल्कुल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन बच्चों को गिव देम मोर क्रेडिट देन यू डू, बिकॉज दे आर highly intelligent. If it's a bad marriage and the parents don't get along, trust me, the kids are living in that house, they know. तो अपने आप बच्चों को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें. दे आर वेरी इंटेलिजेंट, उनको सारी वाइब, सारी एनर्जी घर की समझ आ रही होती है. समटाइम्स बच्चे एक्चुअली कह रहे होते हैं, वाई हैवंट यू सेपरेटेड, यू गाइज शुड सेपरेट. हमें लगता है कि वो प्लीज़ बच्चे हैं, मजाक में कह रहे हैं, बट एक्चुअली वो सीरियसली बात कर रहे होते हैं. बिकॉज मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, चिल्ड्रन वुड रादर हैव टू हैप्पी पेरेंट्स बट नॉट टू पेरेंट्स हु आर लिविंग टुगेदर. अगर आपने एक घर में रह के लड़ाइयाँ ही करनी है और एक दूसरे से बातें नहीं करनी है, दैट इज़ वर्स फॉर अ चाइल्ड देन टू पेरेंट्स हु लिव सेपरेटली बट आर हैप्पी इन देयर लाइव्स एंड रिस्पेक्ट ईच अदर. एक दूसरे की रिस्पेक्ट को इस चीज़ में मत खोएं. बिकॉज आई एम टेलिंग यू, एक टाइम आएगा जब गुस्से ठंडे हो जाएंगे, बट वंस यू हैव सेड समथिंग इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन यू कैन नॉट टेक इट बैक. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट बैक. तो इन 3 महीनों में जो है वो जस्ट अपने आप को काम रखें. दुखी गाने, दुखी ड्रामे, दुखी फलानी चीज़ों से अपने आप को ना एसोसिएट करें. अच्छी चीज़ें सुने, पॉजिटिव चीज़ें सुने. नींदें पूरी करें. 2 दिन अगर नींद पूरी करनी है तो नींद पूरी करें. मसाजेस कराएं, पार्क्स में जाके बैठें. इस तरह की चीज़ें करें. अपने आप को ब्लेम ना करें, अपने आप पे गुस्सा ना करें. बी काइंड टू योर सेल्फ एंड डोंट अपने आप को नो कहने से जो है ना वो मत डरें. लोगों को नो आप कह सकते हैं. कभी कभी अपनी स्पेस बहुत ज़रूरी होती है. लोग हमारी, स्पेशली इन पाकिस्तान, तो हमें कोई बाउंड्रीज़ की एजुकेशन दी ही नहीं जाती. तो एवरीबडी इन्वेड्स आवर स्पेस. तो कई दफ़ा हमारा दिल कर रहा होता है कई दफ़ा बिल्कुल बात करने का दिल नहीं कर रहा होता. कई दफ़ा आपका दिल कर रहा होता है बात करो तो अगले रेडी नहीं होते. कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें उसके लिए. और कई दफ़ा 10 लोग सर पे सवार हो जाते हैं और आपका बिल्कुल उस वक्त बात करने का दिल नहीं कर रहा होता. तो हम तो मूव ऑन कर रहे होते हैं, अगले नहीं करने देते. तो नो कहने से ना डरें. आई वुड डेफिनेटली से दैट. बाकी इट इज़ अ टेरेबल थिंग टू गो थ्रू एंड both times it wasn't easy. Second time it was even more difficult. But I hope somebody gets to learn something from this. I hope this helps someone.